प्यारे बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 101वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक मनु ने पिछले श्लोक में बता रहे थे कि इंद्रिय समूह को नियंत्रित करना यानी कि विषयों की तरफ जाने से रोकना श्रेष्ठीकार होते हैं। अब आगे मनु जप की विधि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठेत सावित्रीम् अर्कदर्शनात् पश्चिमां तु समासीने सम्यक ऋक्ष विभावनात्। ठीक है, अब इसको अन्वय से समझते हैं कि पूर्वां संध्यां प्रातःकालीन संध्या में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पूर्वां संध्यां प्रातःकालीन संध्या में अर्क दर्शनात्, अर्क दर्शनात्, यानी कि पर्यंत, अर्क यानी कि सूर्य, दर्शनात् यानी कि सूर्य दर्शन से या सूर्योदय से। तो सूर्योदय पर्यंत या सूर्योदय के बाद सूर्योदय तक सावित्री का जपन तिष्ठेत, जप करते हुए खड़े रहें या खड़े होकर जप करें। तो मनु कह रहे हैं कि प्रातःकालीन संध्या में सूर्योदय पर्यंत सावित्री का खड़े होकर जप करें। पश्चिमामतु और पश्चिम यानी पश्चिमामतु और सायंकालीन संध्या में, यानी बाद वाली संध्या तो सायंकालीन संध्या हो गई, पश्चिमामतु और सायंकालीन संध्या में सम्यक अच्छी तरह से ऋक्ष विभावनात्, ऋक्ष यानी कि तारों के, विभावनात् दिखाई देने तक, यानी कि तारों की अच्छी तरह से दिखाई देने तक, समासीने तिष्ठेत, समासीने बैठ करके, समासीने यानी कि बैठ करके जप करें। तो यहाँ पे मनु बताते हैं कि प्रातःकालीन संध्या में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र होकर प्रातःकालीन संध्या में सूर्योदय तक सावित्री मंत्र का खड़े होकर जप करें, लेकिन सायंकालीन संध्या में तारों की अच्छी तरह से दिखाई देने तक सावित्री मंत्र का बैठकर जप करना चाहिए। इससे पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति हमें होती है। तो लेकिन अनेक विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि बैठकर ही जप करना चाहिए, लेकिन मनु ने प्रातः खड़े होकर शाम को बैठकर गायत्री मंत्र के जाप का कथन हमें बताया है। एक बार और सुन लीजिए, मनु कहते हैं, क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि पूर्वां संध्यां प्रातःकालीन संध्या में अर्क दर्शनात् सूर्योदय तक सावित्री का जपन तिष्ठेत, खड़े होकर जप करें। पश्चिमाम तो, लेकिन पश्चिमाम सायंकालीन संध्या में सम्यक ऋक्ष विभावनात्, ऋक्ष यानी कि तारों की अच्छी तरह से दिखलाई देने तक समासीने बैठ करके जप करें। अगला श्लोक हम देखते हैं, पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठन् नैषमेनो व्यपहोति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। देखिए, इस श्लोक में मनु संध्या काल के जप के फल का कथन करते हुए कह रहे हैं। मनु कहते हैं कि पूर्वां संध्या प्रातःकालीन संध्या में जपन तिष्ठेत यानी कि जपन तिष्ठेत, खड़े होकर जप करने से, जपन यानी कि जप करने से, तिष्ठन यानी खड़े होकर जप करने से व्यक्ति नेशम यानी कि रात्रि में किए गए, नेशम यानी कि रात्रि में किए गए एनह पापों को व्यपहोति नष्ट करता है। तो कहते हैं मनु कि प्रातःकालीन संध्या में खड़े होकर जप करने से मनुष्य रात्रिकालीन पापों को नष्ट करता है। पश्चिमाम तो और सायंकालीन संध्या में समासीने तो बैठ करके जप करने से दिवाकृतम, दिन में किए गए मलम पापों को हंति नष्ट करता है। ठीक है, तो मनु कथन यह है कि प्रातःकालीन संध्या में खड़े होकर जप करने से मनुष्य रात्रि में सोते जागते उठते बैठते कार्य करते हुए ज्ञात या अज्ञात रूप से कुछ न कुछ पाप कर बैठता है। तो कहते हैं कि प्रातःकालीन संध्या में खड़े होकर प्रणव महाव्यावृत्ति पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करने से वो रात्रिकालीन पापों को नष्ट करता है, और सायंकालीन संध्या में बैठकर जप करने से वो रात्रि में दिन में किए गए पापों को नष्ट करता है, अर्थात पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनु का कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों संध्याओं में जप अवश्य में करना चाहिए।
अगला श्लोक हम देखते हैं। न तिष्ठति तु यह पूर्वाम न उपासते यश्च पश्चिमाम से सूत्रवत बहिष्कारे सर्वस्मात् द्विज कर्मणे। देखिए, इसमें मनु कहते हैं कि जो दोनों संध्याओं में जप नहीं करने वाले व्यक्ति द्विज के द्वारा यानी कि द्विज के द्वारा वो बहिष्कार के योग्य है। तो मनु यहाँ कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति न तो पूर्वाम तिष्ठति न तो पूर्वाम प्रातःकालीन संध्या का तिष्ठति अनुष्ठान करता है यानी कि नहीं करता है, प्रातःकालीन संध्या को नहीं करता है, यानी कि जो मनुष्य प्रातःकालीन संध्या में जप नहीं करता है, प्रातःकालीन संध्या को नहीं करता है, यह चयना। और जो व्यक्ति न पश्चिमाम उपासते न पश्चिम संध्या में उपासना करता है यानी सायंकालीन संध्या में उपासना करता है, सह वह शूद्रवत शूद्र के समान सर्वस्मात् द्विज कर्मणे सभी द्विज कर्मों से सभी द्विज कर्मों से बहिष्कार्य बाहर निकालने योग्य है। मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति ना तो प्रातःकालीन संध्या में जप करता है ना ही पश्चिमा सायंकालीन संध्या में उपासना करता है, वह व्यक्ति शूद्र के समान सर्वस्मात् सभी द्विज कर्मों से बहिष्कार्य बाहर निकालने योग्य है। तो मनु कहते यदि वह व्यक्ति किसी भी द्विज वर्ण का क्यों न हो, द्विज वर्ण के कर्मों से वो बहिष्कार्य ही हो जाता है। तो मनु यहाँ नित्य ही प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या में सावित्री जप की अनिवार्यता का प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं। अपाम समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्तिते सावित्रीमपि अधीत गत्वा अरण्यम समाहिते। देखिए, सावित्री मंत्र के लिए यहाँ उचित स्थान कौन सा है इसके बारे में मनु बताते हुए कहते अरण्यम गत्वा, नीचे सेकंड लाइन में है अरण्यम गत्वा वन में जाकर, अरण्यम गत्वा वन में जाकर, अपाम समीपे नियते, फर्स्ट वर्ड शुरू में है अपाम समीपे जल के समीप, नियतो स्थित होकर के, यानी कि वन में जाकर जल के समीप स्थित होकर के, नैत्यकम नित्य विधि कर्मों को आस्थित करता हुआ, कि नित्य विधि को करता हुआ, नित्य कर्मों को करता हुआ, समाहित यानी कि एकाग्रचित होकर, सावित्री मंत्र का भी अधिहित जप करे। तो मनु यहाँ बताते हैं कि गायत्री मंत्र की उपासना के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अरण्य में यानी गांव नगर से दूर जाना चाहिए, एकांत स्थान में, उसमें भी किसी जल के समीप यानी कि तालाब, कुएं या नदी के तट पर स्थित होकर के एकाग्रचित होकर के सावित्री मंत्र का वो अध्ययन करे या जप करे। तो कहते संध्या, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, दैनिक अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान वो वहाँ जाकर करे तो वहाँ सावित्री मंत्र का भी अध्ययन व जप करे। कहते एकांत में एकाग्रचित मन से किया हुआ जप कई गुना फल अधिक प्रदान करता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। अरण्यम गत्वा वन में जाकर, अपाम समीपे जल के समीप, नियतो स्थित होकर, नैत्यकम नित्य विधि कर्मों को आस्थित करता हुआ, समाहित एकाग्रचित होकर के, सावित्री मंत्र का भी अधियीत जप करे। आगे अगला श्लोक हम देखते हैं। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नित्यगे न अनुरोधो अस्ति अनध्याय होम मंत्रेषु चैव ही। देखिए, अन्वय सहित इसका अर्थ करते हैं। वेदोपकरणे चैव, वेदोपकरणे यानी कि वेदांगों में, वेदोपकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचन है कि वेदांगों में, नित्य किए जाने वाले, स्वाध्याय में, होम मंत्रेषु चैव, होम मंत्रेषु चैव तथा होम के मंत्रों में ही निश्चित रूप से अनध्याय का अनुरोध न अस्ति, अनुरोध नहीं होता है।
मतलब कि आग्रह नहीं होता है। मनु का कहने का तात्पर्य यह है कि वेदांगों के विषय में, यानी कि वेदांगों में, वेदांग कौन कौन से हैं? 6 वेदांग बताए गए हैं वेदों के। वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ये 6 वेदांग हैं। कहते हैं कि इनके विषय में, इनके अध्ययन के विषय में, नित्य अनुष्ठान के विषय में, और जैसे संध्या, देव पूजन आदि, होम मंत्रेषु और ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र आदि होम मंत्रों के संबंध में अनध्याय नहीं होता है, अर्थात अवकाश के नियम क्रियान्वित नहीं होते, अर्थात इनमें भी व्यक्ति अध्याय मतलब इनको पढ़ता हुआ व्यक्ति अध्याय में रत रह सकता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। वेदोपकरणे चेये, वेदांगों के विषय में वेदोपकरणे चेये कि वेदांगों में स्वाध्याय चेव नित्य किए जाने वाले स्वाध्याय में, होम मंत्रेषु चैव और ब्रह्मयज्ञ आदि होम मंत्रों के विषय में, अनध्याय का न अनुरोधो अस्ति, आग्रह नहीं होता है। अगला नेक्स्ट मंथ हम देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में मनु क्या कहते हैं? नैत्यके ने अस्ति अनध्याय ब्रह्मसत्रम ही तत् स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वसटकृतम। देखिए इसमें पुनः अनध्याय के विषय में मनु बता रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि नित्य कर्म में न अस्ति अनध्यायो, अनध्याय नहीं होता है, यानी कि अनध्याय नहीं होता है। मनु का कथन है कि नित्य कर्मों में कभी भी अनध्याय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दर्भ पवित्र पाणी हमारे ऋषि मुनियों ने नित्य कर्म को ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा दी है, इसलिए नित्य कर्मों में कभी भी अनध्याय नहीं होता है। दोबारा सुन लीजिए। नित्य कर्म में न अस्ति अनध्यायो, अनध्याय नहीं होता है, अर्थात वो भी अध्याय में गिना जाता है। क्योंकि ब्रह्मसत्रम तत् स्मृतम, क्योंकि तत् वह ब्रह्मसत्रम ब्रह्म यज्ञ स्मृतम कहा गया है, क्योंकि वह ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्माहुति हुतम यानी कि वेद मंत्रों द्वारा प्रदत्त आहुति, ब्रह्माहुति यानी कि वेद मंत्रों द्वारा प्रदत्त आहुति। अनध्याय वसटकृतम पुण्यम, अनध्याय तथा अनध्याय में किया हुआ वसटकृतम वसटकार पुण्यम पुण्य ही होता है। वसटकार यानी कि देवता आदि के लिए देवता आदि को क्या संगीत करके या उनके नाम के अनुसार उनको हवि प्रदान करना। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। मनु कह रहे हैं कि नित्य कर्म में अनध्यायो न अस्ति, अनध्याय नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मसत्रम तत् स्मृतम, क्योंकि ब्रह्मसत्रम कि वह ब्रह्मसत्र यानी कि ब्रह्म यज्ञ स्मृतम कहा गया है। ब्रह्माहुति हुतम वेद मंत्रों के द्वारा प्रदत्त आहुति तथा अनध्याय वसटकृतम, और अनध्याय में किया गया वसटकार पुण्यदायी ही होता है। यानी कि मनु का कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार वेद मंत्रों के द्वारा प्रदत्त आहुति पुण्य प्रदान करती हैं, उसी प्रकार अध्ययन रूप अनध्याय में किया गया वसट कार्य भी पुण्य में होता है। वसट, एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि देवों को आहुति देते समय इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे कि इंद्राय वसट, यानी कि वसट के योग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इंद्राय वसट अर्थात ये आहुति इंद्रदेव के लिए है। अगला नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। ये स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियतः शुचि तस्य नित्यम छरति ये पयोदधि धृतम मधु। देखिए इसमें स्वाध्याय के फल का कथन करते हुए मनु कहते हैं कि यह जो व्यक्ति नियत है यानी कि जितेंद्रिय शुचि तथा पवित्र होकर, शुचि यानी कि पवित्र होकर, अब्दम एक वर्ष पर्यंत विधिना विधि पूर्वक स्वाध्याय का अधीते अनुष्ठान करता है, यानी कि स्वाध्याय के द्वारा ही अध्ययन करता है। तस्य उसके लिए एस है यह स्वाध्याय नित्यो सदैव पयो दूध दधि
दही, घृतम, घी, मधु तथा शहद यानी कि अमृत की क्षरति वर्षा करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर के, जितेंद्रिय होकर के, पवित्र होकर के 1 वर्ष तक विधि पूर्वक स्वाध्याय का अनुष्ठान करता है, उसके लिए यह नित्य ही दूध, दही, घी और अमृत की वर्षा करता है। तो यह मनु के कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके, पवित्र होकर के 1 वर्ष पर्यंत शास्त्रोक्त विधि से स्वाध्याय करता है, अर्थात वेदों का नित्य अध्ययन, संध्या, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, सावित्री जप, यज्ञ, इष्ट देवता का ध्यान आदि करता है, इस प्रकार का शुभ आचरण करने से यह व्यक्ति यह स्वाध्याय उस व्यक्ति को दूध, दही, घी और मधु की वर्षा करते रहते हैं, अर्थात उनको सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ पय से तात्पर्य धर्म, दधि से तात्पर्य अर्थ, घृतम से तात्पर्य काम और मोक्ष, मधु से तात्पर्य मोक्ष से, यानी कि वो चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।